यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। लेकिन ये यूजीसी इन दिनों जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों के निशाने पर आ गया है। आपको ये तो जरूर पता होगा कि यूजीसी के कुछ नियमों को लेकर विवाद है। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा या सुना तो होगा ही। व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर रील तो देखी ही होगी। लेकिन क्या सच्चाई सिर्फ इतनी है जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है? यूजीसी के वो कौन से नियम हैं जिनका विरोध जर्नल और सवर्ण कैटेगरी के छात्र और लोग कर रहे हैं? चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ आराम से बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यूजीसी किस बला का नाम है और ये करता क्या है। तो यूजीसी यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत में उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन को नियंत्रित और विकसित करने वाली मुख्य संस्था है। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। यूजीसी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उनके विकास और शोध कार्यों के लिए सरकारी फंड का अनुदान देता है और विश्वविद्यालयों को मान्यता भी यूजीसी से ही मिलती है। अब आते हैं मुख्य बात पर कि यूजीसी के वो कौन से नियम हैं जिनका विरोध हो रहा है। तो पहला नियम तो यही है कि हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी बनेगा। ईओसी पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी हुई मदद देगा। हर कॉलेज में इक्वालिटी कमेटी बनानी होगी। कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कॉलेज में एक इक्वालिटी स्क्वाड भी बनाना पड़ेगा जो कि भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख 7 दिन में कार्रवाई शुरू करेंगे। ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जाति भेदभाव पर हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज की डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक भी लग सकती है। गंभीर मामलों पर यूजीसी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। अब इन नियमों का विरोध क्यों हो रहा है, इसकी बात करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था और इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए। ये टीमें खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किया गया है। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए जाएंगे। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजों में अराजकता फैल सकती है। यूजीसी के नियमों का मध्य प्रदेश में भी विरोध शुरू हो गया है। इंदौर में करनी सेना सड़कों पर उतर आई है। जो इनकी नीतियां चल रही है स्वर्णों को दबाने की, उसमें स्वर्णों का शोषण की इनकी नीतियां चल रही है। यूजीसी कानून किसी भी हालत में हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्हें सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। क्या कानून बनाया गया है और उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? उससे विद्यार्थियों को बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि एससी, एसटी, ओबीसी एक तरफ और जनरल वालों को एक तरफ कर दिया गया है और इस कानून का पूरा विरोध करते, बहिष्कार करते हैं। अब यूजीसी के नए नियम में जो 3 बड़े बदलाव हैं वो भी जान लीजिए। जाति भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा इन नए नियमों में दी गई है। इस परिभाषा में कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, पैदाइश के स्थान, विकलांगता के आधार पर कोई भी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार जो पढ़ाई में बराबरी में बाधा बने या मानव गरिमा के खिलाफ हो, उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। जबकि ड्राफ्ट में जाति भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। परिभाषा में ओबीसी को भी शामिल किया गया है। इस परिभाषा में एसटी, एससी के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी छात्रों को शामिल किया गया। कहा गया कि इनके खिलाफ किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार को जाति आधारित भेदभाव माना जाएगा। जबकि ड्राफ्ट में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था। झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान हटाया गया। ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों को कम करने के लिए भी प्रावधान था। इसमें कहा गया कि अगर झूठी या जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी के खिलाफ शिकायत की गई तो शिकायत करने वालों को आर्थिक दंड या कॉलेज से सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब लागू हुए फाइनल नियमों से ये प्रावधान हटा लिए गए हैं। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं विरोध का कारण बन रहा है। गठित कमेटी में जनरल कैटेगरी का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। वहीं कॉलेजों में सजा के डर से सही फैसला नहीं ले पाए हैं। यूजीसी एक्ट 1956
अकादमिक मानकों तक भी सीमित रखा गया है। एक्ट में जाति भेदभाव और उत्पीड़न पर सीधे नियम की बात की जा रही है, जो कहीं ना कहीं गलत है। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में एंट्री कर चुका है, क्योंकि यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। दूसरी तरफ हाई प्रोफाइल लोग भी मामले में कूद पड़े हैं। कुमार विश्वास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। बता दें कि 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला ने जाति उत्पीड़न के आरोपों के चलते आत्महत्या कर ली थी। इसी तरह का एक केस 22 मई 2019 को सामने आया, जहां महाराष्ट्र में दलित डॉक्टर पायल तड़वी ने भी आत्महत्या कर ली थी। दोनों केस में जाति उत्पीड़न के आरोप लगे थे। और अब यूजीसी ने जो बदलाव किए हैं, जो नियम बनाए हैं, इनका अब सवर्ण और जनरल कैटेगरी के छात्र और लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब देखना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और इस मामले में आगे क्या होता है, यूजीसी क्या कदम उठाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला किस तरह से आगे बढ़ता है। इन पूरे मामलों पर आपकी क्या राय है, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इन नियमों पर आप क्या सोचते हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ, पढ़ते और देखते रहिए हमारी वेबसाइट और हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।